हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन फिफ्थ सेशन ऑफ गिट। लास्ट सेशन में हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट रेडी किया, छोटे से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। उस छोटे से प्रोजेक्ट में राम का जो साइड जो काम करना था वो हमने कर लिया था। अब शाम ने अपना काम करना है। ठीक है, शाम के लिए हमने मशीन बना कर दे दी है। अब शाम अपनी मशीन में लॉगिन करेगा और वो सारे चेंजेस उठाएगा जो राम ने करे हैं। उसके बाद वो अपना काम करेगा, अपने चेंजेस को कमिट करेगा, फिर उसको पुश करेगा। चलो अब देखते हैं कि शाम क्या क्या काम करता है। राइट, तो ये हमने शाम की मशीन है। इस शाम की मशीन में लेट से शाम इस मशीन में लॉगिन कर रहा है। एज्यूम कर लेते हैं शाम ने अपनी मशीन में लॉगिन किया। राइट, और मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर एज़ पर दी प्रोजेक्ट, अगर आप इस प्रोजेक्ट में देखते हैं तो शाम को काम करने से पहले अपने सारे चेंजेस को पुल करना होगा। अब वो चेंजेस को पुल कैसे करेगा? ऑब्वियसली गिट से करेगा। और अगर वो चेंजेस गिट से पुल करेगा तो वो चेंजेस जो है गिट जो है शाम की मशीन में इंस्टॉल होना चाहिए। तो शाम की मशीन पे जब वो गिट इंस्टॉल होगा तभी ही वो चेंजेस को पुल कर सकता है। ओके, तो एक बार शाम अब अपनी मशीन पे जाता है। राइट, ये रहा शाम की मशीन। तो अभी आप देखो इस मशीन पे गिट नहीं है, गिट हाइफन वर्जन इस मशीन पे गिट नहीं है। तो मुझे इस मशीन पे गिट इंस्टॉल करना है, तो आई विल हैव टू बिकम अ रूट यूज़र सो दैट आई कैन गेट द प्रिविलेजेस टू इंस्टॉल द गिट। ओके, तो sudo su is a command राइट टू बिकम द रूट यूज़र। मैं अब रूट यूज़र बन गया। नाउ सबसे पहले है मुझे इसके अंदर अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करना है। मैं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर रहा हूँ। नथिंग टू अपडेट, एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी अपडेटेड। अब मैं अपना गिट इंस्टॉल करूँगा। ये रहा गिट की कमांड इंस्टॉल करने की। गिट इंस्टॉल हो गया। उसके बाद चेक कर लेते हैं कि गिट इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ। हो गया है इंस्टॉल। फिर अब जो भी शाम काम करेगा तो शाम का नाम और उसका ईमेल एड्रेस ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन में ऐड होना चाहिए। राइट, तो शाम की जो डिटेल है वो गिट की कॉन्फ़िग में मुझे रजिस्टर करनी होगी। तो उसकी कमांड होती है गिट की कॉन्फ़िग में रजिस्टर करने के लिए हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और नाम उसका हो गया लेट से शाम। ओके, सॉरी, नाउ गिट कॉन्फ़िग हाइफन ग्लोबल यूज़र डॉट ईमेल, और ये शाम का ईमेल एड्रेस हो गया। फाइन, राइट। नाउ अगर अब इसको एक बार वैलिडेट कर लेते हैं कि गेट कॉन्फ़िग में शाम की जो इन्फॉर्मेशन रजिस्टर हुई है कि नहीं हुई। राइट, गेट कॉन्फ़िग हाइफन लिस्ट, सॉरी I put the space after the hyphen। ओके, तो देखो शाम का जो इन्फॉर्मेशन है वो रजिस्टर हो गई। राइट, अब बात आता है कि देखो शाम ने चेंजेस तो पुल करने हैं कहाँ से? गेट से। अब गेट से किसी न किसी रिपॉजिटरी से करने हैं ना उसने। राइट, तो वो रिपॉजिटरी का URL शाम को पता होना चाहिए। राइट, और प्लस में वो जो रिपॉजिटरी है कि जो इन्फॉर्मेशन सेटअप होनी चाहिए यहाँ पे। राइट, अब मैं उस रिपॉजिटरी की इन्फॉर्मेशन शाम अपने सिस्टम पे सेटअप भी करेगा। ठीक है, तो कैसे सेटअप करेगा? गेट रिमोट ऐड, गेट करा, गेट तो यूज़ करना है। रिमोट मतलब कि रिमोट में पड़ी हुई कोई चीज़,
क्या करना है, मुझे ऐड करना है। तो एक वेरिएबल बना रहा हूँ, आई एम गोइंग टू वेरिएबल क्रिएट रिमोट रेपो यूआरएल। आप कोई भी बना दो, मैं ये वाला प्रेफर करता हूँ, रिमोट रेपो यूआरएल। और उस यूआरएल का नाम मैं यहाँ से गिट से निकाल लेता हूँ। गिटहब हमारी थी ABC वेबसाइट, राइट। तो ये रहा आपकी रिपोजिटरीज़ के अंदर ये रही ABC वेबसाइट। और यहाँ पे देख रहे हो ना, कोड में जाओ, यहाँ लिखा रहा है HTTPS, राइट। इसका कॉपी कर लो। तो ये आपका रिमोट रेपो का URL है जो शाम अपनी मशीन पर रजिस्टर करेगा, ताकि शाम जब पुल करना हो तो इस रिपोजिटरी से चेंजेस पुल होंगे। क्योंकि राम ने देखो ये सारा काम कर लिया था, राइट, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और शॉपिंग कार्ट का काम, और शाम को ये सारा काम उठाना है ताकि शाम अपने काम को आगे बढ़ा सके। ठीक है, वापस मशीन पे चलते हैं और यहाँ पर मैं जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। नॉट अ गिट रिपोजिटरी, एनी वन ऑफ द पेरेंट रिपोजिटरीज डॉट गिट, राइट। तो अगर आपको याद होगा कि जब मैं आपको ये वाली कमांड बता रहा था तो उसमें मैंने स्पेसिफ़िकली आपको बताया था कि आपको अपने रिमोट रिपोजिटरी की इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करना होगा अपने लोकल रिपोजिटरी में। तो अभी तक शाम ने अपने सिस्टम पर लोकल रिपोजिटरी नहीं बनाई है, राइट। तो शाम अपने सिस्टम पर एक लोकल रिपोजिटरी बनाता है, लेट्स से ABC वेब डेवलपमेंट। शाम ने अपने सिस्टम पर एक लोकल रिपोजिटरी बनाई MKDIR, ठीक है, एक सिंपल डायरेक्टरी बनाई ABC वेब डेवलपमेंट। अब मुझे इस डायरेक्टरी को एज ए लोकल रिपोजिटरी मार्क करना है। तो ABC वेब डेवलपमेंट में चले जाओ, CD ABC एंड देन इसको लोकल रिपोजिटरी मार्क करने के लिए गेट init यूज़ करते हैं, राइट। तो अगर अब आप देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये वाली आपकी जो ABC वेब डेवलपमेंट जो डायरेक्टरी आपने बनाई थी वो एज ए लोकल रिपोजिटरी मार्क हो गई है। तो अब इस लोकल रिपोजिटरी के अंदर मैं रिमोट रिपोजिटरी की जो इन्फॉर्मेशन है, जो URL है, उसको रजिस्टर कर देता हूँ। तो ये रही वो कमांड, मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो जाए, ठीक है। तो दिस वन इज़ द कमांड, आपको दिखाता हूँ, दिस वन, राइट, गेट रिमोट ऐड रिमोट रेपो URL, और प्रेस करते हैं एंटर। तो अभी ये रजिस्टर हो गया। अब चेक करते हैं गेट कॉन्फ़िग के अंदर जाके, ठीक है। तो रिमोट रेपो URL की इन्फॉर्मेशन भी रजिस्टर हो गई, और ट्रैकिंग में शाम का नाम आना चाहिए। अगर शाम कोई चेंजेस करता है तो शाम की इन्फॉर्मेशन भी रजिस्टर हो गई, राइट। हमारा गिट भी इंस्टॉल हो गया, राइट। तो एज़ पर दी प्रोजेक्ट, राइट, ठीक है। तो मुझे चेंजेस को क्या करना है, पुल करना है। तो पुल करने के लिए मुझे गिट चाहिए था, मैंने गिट इंस्टॉल कर लिया, शाम ने गिट इंस्टॉल कर लिया। ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन में शाम का नाम जाना चाहिए, तो शाम ने अपनी इन्फॉर्मेशन को भी रजिस्टर कर लिया। और उसके बाद अब वो चेंजेस जो पुल करने हैं वो मुझे करने हैं रिमोट रिपोजिटरी से। तो रिमोट रिपोजिटरी का URL भी रजिस्टर कर दिया लोकल रिपोजिटरी में। इसका मतलब कि पहले मुझे लोकल रिपोजिटरी बनानी पड़ेगी, तभी ही रिमोट रिपोजिटरी URL की इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होगी। तो ये हमने सारा कर लिया था। सारा करने के बाद हमें पता चला, इसको वैलिडेट करने के लिए git config --- list चलाया, तो ये सारा काम हो गया। नाउ शाम इज़ रेडी टू पुल द चेंजेस फ्रॉम द गिट, राइट। अब कैसे वो करेगा चेंजेस को पुल, नाउ गेट पुल, ध्यान से देखना, जैसे चेंजेस को पुश करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते थे पुश, उसी तरह से चेंजेस को पुल करने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड पुल। अब मुझे कहाँ से चेंजेस को पुल करना है, रिमोट रिपोजिटरी से। और रिमोट रिपोजिटरी का URL किस वेरिएबल के अंदर है, रिमोट रेपो URL। तो रिमोट रेपो URL इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल, राइट, दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिमोट रिपोजिटरी। उसके बाद एक वर्ड आता है
ठीक है। इस वर्ड को बोला जाता है ब्रांच, और ब्रांच का नाम क्या है, मास्टर। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी, राइट, तब आपको मैं समझा दूंगा कि ये ब्रांचेस क्या होते हैं। अभी फॉर द टाइम बीइंग इस वर्ड को आप याद कर लो, राइट। प्रेस करते हैं एंटर, तो यहाँ पे देखो वो सारा डेटा, राइट, रिमोट रिपॉजिटरी से पुल होकर आपकी लोकल रिपॉजिटरी में आ गया है, राइट। अब आप इसको चेक करना चाहते हो तो देखो, तो राम ने जो जो काम किया था, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, शॉपिंग कार्ट, राइट। अब यहाँ पे आप गेट लॉग की कमांड चलाओ, -1 तो देखो वो आ गया। अब आपको पूरी डिटेल चाहिए, अब यहाँ पे गेट लॉग देखो, तो यहाँ देखो राम का नाम आ रहा है, राइट। तो राम ने क्या क्या काम किया था, राम ने शॉपिंग कार्ट, सबसे लास्ट में उसने शॉपिंग कार्ट का काम किया था, राइट। सबसे शुरू में उसने अबाउट अस पेज पे काम किया था, फिर उसने कॉन्टैक्ट अस पेज पे काम किया, फिर उसने शॉपिंग कार्ट पे काम किया। तो हमने सारे चेंजेस पुल कर दिए। लेट्स बैक टू दी स्लाइड। तो अब चेंजेस क्या कर दिए उसने, पुल कर दिए, पुल सारे चेंजेस उसके पास आ गए। शाम को पता चल गया कि राम ने क्या क्या काम किया था। अब शाम जो है अपना काम करेगा। अब शाम यहाँ पर अपना काम करने जा रहा है, राइट। हम यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो शाम ने अपना एक पेज बनाया, कूपन्स वेब पेज, राइट, और coupons.txt फाइल, राइट। तो एक पेज बन गया। अब गेट ऐड, इस चेंजेस को ट्रैकिंग स्टेट में डालते हैं, राइट। ये ट्रैकिंग स्टेट में डल गई इन्फॉर्मेशन। अब अपने जो ट्रैकिंग स्टेट में जो चेंजेस गए हैं उसको कमिट कर देते हैं, कमिट -m, देन कूपन पेज इज रेडी, कूपन पेज आपका रेडी हो गया। अब मैंने चेंजेस को ऐड कर लिया, कमिट कर लिया। नाउ आई वांट टू सी, राइट, कि क्या मेरा नाम से ये चेंजेस टैग हुए, मेरा नाम जो है, राइट, शाम का जो नाम है, शाम का जो ईमेल आईडी है, राइट, वो इस चेंज के साथ रजिस्टर हुआ है कि नहीं हुआ। आप गेट लॉग यहाँ पे चेक कर लो। यहाँ पे साफ साफ लिखा रहा है कूपन पेज जो है वो शाम ने बनाया है इस तारीख को, और शॉपिंग कार्ट पेज देखो राम ने बनाया है इस तारीख को, राइट। पूरा ट्रैकिंग इसके अंदर रिकॉर्ड हो रही है, राइट। चलो जी, अब शाम क्या करेगा, उस सारे चेंजेस को उठा कर किस में डाल देगा, पुश कर देगा। अब पुश करने के लिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगा, पर्सनल एक्सेस टोकन। और राम ने बोला था कि मैंने वो टोकन शाम को दे दिया है, राइट। और शाम ने अब उसको स्टोर नहीं करा। अब शाम राम को फ़ोन करेगा, भाई वो टोकन यार मुझे दे दे यार। तो अब क्या कर रहा है, राम अपने सिस्टम में लॉगिन करेगा। तो राम इज़ गोइंग टू लॉगिन इनटू द सिस्टम, और पर्सनल एक्सेस टोकन फिर वो शाम को देगा। देखते हैं राम का सिस्टम रेडी हो रहा है कि नहीं हो रहा। रेडी हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। ओके, सो राम सिस्टम इज़ ऑल्सो रेडी। सो नाउ आप इसको कनेक्ट कर लेते हैं, राइट, कनेक्ट। तो एक बार और वो टोकन ले लेते हैं जाके। मैनेजर ने टोकन वो राम को दे दिया था, पर राम जो था वो टोकन शाम को दिया था, पर शाम उसको स्टोर करना भूल गया। तो राम ने उस टोकन को दिस ABCWD, हमने कौन सी मशीन खोल दी, हमने चेक करते हैं ज़रा एक बार। शाम एंड राम सही खोली हमने मशीन, तो हम तो उसी में ही हैं। ओके, तो मुझे पर्सनल एक्सेस टोकन एक्चुअली राम ने भी सेव नहीं करा अपने वहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाकर।
मेरे ख्याल से शायद जब मैं आपको गिट समझा रहा था तो मैंने अपनी मशीन पे उसको सेव कर लिया था। लेट मी लॉन्च माई मशीन नाउ, राइट। ये मेरी मशीन है राजन AWS लिनक्स। मैं इस मशीन से कनेक्ट करता हूँ, यहाँ मुझे मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जब आपको इनिशियल मैं आपको गिट की क्लासेस दे रहा था, राइट, तब मैंने अपनी अकाउंट जो बनाया था उस अकाउंट के कॉरस्पॉन्डिंग पर्सनल एक्सेस टोकन को मैंने अपनी एक फ़ाइल में स्टोर कर लिया था, राइट। मैं यहाँ से रिट्रीव कर लेता हूँ। नहीं अगर मुझे मिला तो मुझे फिर पर्सनल एक्सेस टोकन दोबारा से बनाना पड़ेगा, राइट। तो एक बार इस मशीन में जाते हैं, कनेक्ट करते हैं। ये लो जी, इसमें भी कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस मशीन पे कैट माई गेट टोकन, सो हियर इज़ माई टोकन, राइट। सो लेट मी जस्ट ग्रैब दिस टोकन। ये टोकन मैं इसको आ गया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस टोकन को मैंने कॉपी कर लिया और ये अपनी शाम को मैंने सपोज़ करो मैंने दे दिया। अब शाम ने अगर आप देखो कि शाम ने कुछ काम किया था, राइट। शाम ने एक कूपन्स वाला पेज बनाया था। शाम ने उस कूपन्स नाम के पेज को ट्रैकिंग स्टेट में डाला, फिर ट्रैकिंग स्टेट में जो चेंजेस पड़े थे उस चेंजेस को कमिट कर दिया। अब ना शाम को सोना है, राइट, तो सोने से पहले अपने सारे चेंजेस को रिमोट रिपोजिटरी में डाल देगा, राइट। तो गेट पुश -u, देन कहाँ पुश करने हैं, रिमोट रिपोजिटरी में, और उसकी इन्फॉर्मेशन किस में है, रिमोट रेपो URL के अंदर, राइट। और मैंने आपको बोला था भी एक वर्ड याद कर लो, उस वर्ड का नाम होता है ब्रांच, और ब्रांच का नाम है आपका मास्टर, राइट। तो अकाउंट किस नाम से बना हुआ है गिटहब पे, कोडवेल IT क्लासेस। एंड देन उसके बाद मैं पेस्ट कर दूंगा पर्सनल एक्सेस टोकन, और ये देखो वो सारे जो चेंजेस थे अब वो कहाँ चले गए, रिमोट रिपोजिटरी में चले गए। शाम के सारे चेंजेस रिमोट रिपोजिटरी में चले गए। अब यहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं क्या वो चेंजेस गए हैं कि नहीं गए। तो आप इसको रन करो, रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये देखो कूपन्स, राइट। तो कूपन्स वाला जो चेंज था वो शाम ने किया था, और शाम के चेंजेस भी अब रिमोट रिपोजिटरी में चले गए हैं, राइट। 4 कमिट्स हैं यहाँ पे, देख लो आप। ये रहा शाम के चेंजेस, राइट, ये राम के चेंजेस। ओके, तो अब मान लो कि अगले दिन राम अपने सिस्टम पर जाएगा, तो ये रहा मेरे ख्याल से राम के, राइट। तो राम अब क्या करेगा, उन चेंजेस को पुल कर लेगा, राइट। तो यहाँ पे ये आपके राम की मशीन है, ये शाम की मशीन थी, राइट। आपको दिखा देता हूँ, इसने यहाँ पर कूपन्स पेज बनाया था, राइट, शाम ने। अब राम सुबह आया, राइट। अब यहाँ पे उसने LL प्रेस किया तो उसको अपने चेंजेस दिख रहे हैं। वो आएगा था यार ये तो मेरे चेंजेस है, शाम ने तो काम किया नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं, पुल करके देखते हैं रिमोट रिपोजिटरी से। रिमोट रिपोजिटरी से अगर इन्फॉर्मेशन कुछ ऐड ऑन होती है तो मुझे पता चल जाएगा कि शाम ने क्या क्या काम किया है। तो अब जो राम है ये देखो यहाँ पर डालेगा गेट पुल और रिमोट रेपो URL, फिर उसके बाद मास्टर, राइट। क्या कह रहा है ये, is ownership in the repository at home EC2 EPCW to add an exception for this, get config, add saved directory. Something is happening weird. Let me become a root user, okay, and now लेट मी चेक कर लेता हूँ एक बार कि गेट कन्फिग के अंदर राम का नाम और रिमोट रेपो URL की इन्फॉर्मेशन रजिस्टर है कि नहीं। सो रिमोट रेपो URL की भी इंफॉर्मेशन रजिस्टर है, राइट, और राम का खुद का नाम भी रजिस्टर है, राइट। तो अब पुल करके देखते हैं, पुल -u, सॉरी, गेट पुल रिमोट रेपो
URL and then master. ओके, सो इट वर्क्स राइट. तो मैं पहले नॉर्मल यूज़र था तो सूडो अकाउंट मैंने सूडो प्रिविलेजेस ले लिए, उसके बाद मैंने अपनी कमांड को चलाया एंड वी हैव गॉट द एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट. अब अगर देखो राम यहाँ पर LL प्रेस करेगा तो देखो यहाँ पे कूपन पेज अब राम को दिखने लग गया. इसका मतलब कूपन पेज किसने बनाया है? श्याम ने बनाया है. अब फिर और क्रॉस वेरीफाई करना है. ठीक है, तो यहाँ पे गेट लॉग चेक कर लेगा. ठीक है, तो देखो पहले राम ने अबाउट अस पेज बनाया था, फिर कॉन्टैक्ट अस बनाया था, फिर शॉपिंग कार्ट बनाया था, फिर राम सोने चला गया था, शाम ने रात को काम किया और उसने कूपन पेज रेडी करके चेक इन कर दिया. राइट, और उसको पता चल गया कि शाम कितने बजे उसने काम करके सोया था. 11:21 में उसने चेक इन किया है संडे को, जुलाई 30 को. सो नाउ बैक टू द स्लाइड. अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं. राइट, तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट था वो हमारा प्रॉपर रेडी हो गया. राइट, हमने कुछ चेंजेस को परफॉर्म किया राम ने. राइट, पुश करा, शाम ने उसको पुल किया, फिर ऑन द नेक्स्ट डे मॉर्निंग राम ने उस चेंजेस को पुल करके वेरीफाई कर लिया कि शाम ने क्या क्या चेंजेस करे थे. और ऑन द टॉप ऑफ इट हमने वो सारे चेंजेस को गिटहब अकाउंट पे भी वैलिडेट करा. ठीक है, राम के सारे चेंजेस को वैलिडेट किया. जब शाम ने काम किया तो शाम के सारे चेंजेस को वहाँ पे वैलिडेट किया. राइट, तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट. तो आप भी इस प्रोजेक्ट को पहले अच्छे से समझ लेना, एक बार वीडियो दोबारा से देख के समझ लेना, फिर आप कोई एक यही सारे काम आप खुद करना. पर इस बार जो प्रोजेक्ट का नाम ABC वेबसाइट ना रख के XYZ वेबसाइट डेवलपमेंट रख देना. राइट, ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. बाय.